हाई प्रोफाइल गोलीकांड में पुलिस को गुमराह किए जाने सहित अवैध तरीके से घर पर देसी बंदूक रखे जाने के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत पीयूष पाठक और घटना की पीड़िता चांदनी त्रिवेदी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी पीयूष पाठक को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जबकि पुलिस अब चांदनी त्रिवेदी के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उन पर भी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें कि उद्योगपति स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी की पत्नी 40 वर्षीय चांदनी त्रिवेदी 15 सितंबर की रात्रि गोली लगने से घायल हो गई थी, जिसके बाद से यह मामला पुलिस के लिए पेचीदा होता जा रहा था। वहीं सोशल मीडिया में वायरल किए गए बयान और घर से मिले सीसीटीवी फुटेज को आधार मानकर पुलिस ने जब जांच प्रारंभ की तो पुलिस के ही होश उड़ गए, क्योंकि जिस लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगने की जानकारी पीड़िता चांदनी त्रिवेदी बार बार अपने बयान में पुलिस को दे रही थी, वह दरअसल लाइसेंसी थी ही नहीं, जिसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अनीश त्रिवेदी का रिकॉर्ड खंगाला तो ज्ञात हुआ कि उनकी लाइसेंसी बंदूक 315 बोर की राइफल है, जो कि कोतवाली थाने के मालखाने में ही जब्त है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में देसी बंदूक ले जाते पीयूष पाठक से कड़ाई से पूछताछ की, तो पीयूष पाठक ने पुलिस को जानकारी दी कि उक्त देसी बंदूक उन्हें चांदनी त्रिवेदी ने ही दी थी, जो उनके घर में पूर्व से रखी हुई थी, जिसे अनीश त्रिवेदी कहीं से लेकर आए थे और घर की साफ सफाई के दौरान देसी बंदूक चांदनी को मिली थी, जिसे चांदनी ने पीयूष पाठक को दे दी थी, जिसे वहां 15 सितंबर की रात्रि में अनीश त्रिवेदी के घर लेकर पहुंचे थे और चांदनी त्रिवेदी को वापस की थी। लेकिन इस दौरान अचानक चांदनी के हाथों से गोली चल गई और वह घायल हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत की माने तो पीयूष पाठक ने अपने बयानों से पुलिस को भी गुमराह करने का कार्य किया है, जिसमें उसने पहले बताया कि जिस बंदूक से घटना घटित हुई है वह बंदूक अस्पताल परिसर में खड़ी एक स्कूटी की डिक्की में है। लेकिन जब मौके पर पुलिस ने पीयूष द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वह वाहन पुलिस को नहीं मिला, जिसके बाद जब पीयूष से एक बार पुनः पूछताछ की तो उसने बताया कि स्कूटी रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त स्कूटी से देसी बंदूक को बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि चूंकि उक्त देसी बंदूक के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत पीयूष पाठक और चांदनी त्रिवेदी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पीयूष पाठक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उनका वारंट बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 15/9/2025 को रात्रि में करीब 11-11:30 बजे की जो एक घटना सामने आई थी। एक महिला जिसका नाम श्रीमती चांदनी त्रिवेदी, पति का नाम अनीश त्रिवेदी, ये स्वर्गीय अनीश त्रिवेदी कालीपुतली के पास में रहती है, गनशॉट से घायल होकर बूढ़ी अस्पताल गई थी। यहाँ से डॉक्टर यहाँ से इनको गोंदिया में रेफ़र कर दिया था, गंभीर थी। तो जो तत्काल पुलिस के संज्ञान में आने से मैं सीएसपी मैडम एवं एफएसएल टीम को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल कालीपुतली उसके घर पर हम लोग पहुंचे। घर पर हम लोगों के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया और कुछ एविडेंस जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे उसको जब्त किया गया। एविडेंस के आधार पर यह सामने आया कि जो एक इनका मुंह बोला भाई पीयूष पाठक गर्रा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा घटना के कुछ आधे घंटे पहले उस देसी पिस्टल को ले जाते हुए दिखा है। उनको बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इनसे एक देसी पिस्टल, और चूँकि मौके पर से चला हुआ जो खोखा था वो 7.62 KF मतलब 9 mm जैसा उसकी बुलेट रहती है, इसको जब्त किया गया था। चूँकि ये जो हथियार है, ये जो देसी पिस्टल है, इसके संबंध में कोई भी लाइसेंस इनके पास में नहीं था। और जो घायल हैं जिनको गोली लगी श्रीमती चांदनी त्रिवेदी जी, इनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि गोली ये इनसे देखते हुए गोली लगी है। इसका मतलब ये स्पष्ट क्लियर था कि इनके पोजीशन में ये बंदूक थी। पूछताछ में ये भी सामने आया पीयूष पाठक के द्वारा कि ये जो देसी पिस्टल थी इनके घर में पूर्व से रखी हुई थी। चांदनी त्रिवेदी जी का कहना है कि उनके जो पति हैं वो कहीं से लेकर आए थे और रखी हुई थी, साफ़ सफाई के समय इनको मिली थी। इनके पास से पीयूष पाठक को मिली और पीयूष पाठक अपने पास में लेके चले गए। लेकिन जब ये घटना घटी थी उसके आधे घंटे पहले ये लेके आए थे। तो कुल मिला के दोनों का जो अपराध है वो 25-27 आर्म्स एक्ट की परिधि में आने से
थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच के बाद 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR पंजीबद्ध करके पीयूष पाठक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। वहां से इनका जेल वारंट बनाया गया और जेल दाखिल कराया गया। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में चांदनी त्रिवेदी भी आरोपी है। इनके स्वस्थ होने के बाद इस मामले पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराध सर दोनों के द्वारा घटित हुआ है, क्योंकि पीयूष को तो भेज दिया गया, अब जो है चांदनी इन पे किस प्रकार की कार्रवाई? और ये उनके स्वस्थ होने के बाद, चूंकि अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जब ये स्वस्थ हो जाएंगे इसके बाद इन पर भी जो भी प्रॉपर जो कार्रवाई होती है, चूँकि ये उसमें आरोपी हैं तो प्रॉपर इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, पिस्टल आरोपी के द्वारा बताया गया था कि अस्पताल परिसर में रखी गई है, कहाँ से बरामद हुई? स्टार्टिंग में आरोपी के द्वारा बताया गया कि अस्पताल परिसर में उसकी स्कूटी खड़ी हुई है। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा जब उसको लेकर बरामदगी के लिए गए तो उसके बाद उसके द्वारा फिर पुनः बताया कि वहाँ पर नहीं है, रेलवे स्टेशन पार्किंग है वहाँ पर रखी हुई है। स्टार्टिंग में आरोपी जो था उसने गुमराह किया पुलिस को। उसके बाद वहाँ जब गए रेलवे स्टेशन पार्किंग में तो पार्किंग के पास जो स्कूटी खड़ी थी उससे उसने खुलकर उसकी डिग्गी से वो जो देसी पिस्टल थी उसको बरामद करवाया। सर, इस घटना के बाद में परिजनों को शिकायत हुई या कोई सामने आया सर? नहीं, अभी ऐसी कोई किसी की कोई शिकायत सामने नहीं है। सर, जो पिस्टल बरामद किया गया है उसका जो बुलेट है और जो आपके पास पे जो खाली खोखा मिला था वो दोनों मैच कर रहे हैं क्या? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो प्रारंभिक तौर पे FIR पंजीबद्ध किए गए, लगभग 99% तो मैच करेगा, क्योंकि बुलेट और जो देसी पिस्टल है वो एक जैसे। लेकिन ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR करने के बाद विवेचना होगी, ये उसमें सब चीज़ें डॉक्टर से क्वेरी हो, ये सब चीज़ें ये सब रहेंगी। सर, घटना काफ़ी चर्चित हो गई है, तो इसमें क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया निकले क्या है कि ये घटना जानबूझ के थी या अनजाने में हो गई? ये घटना अनजाने में हुई है। पीयूष पाठक और इनके द्वारा जैसा बताया गया कि गोली किसी ने इंटेंशनली चलाई और गोली गलती से चल गई। सर, जैसा कि पीड़िता है जो है उसका बयान ये है कि वो उसको अलमारी में पिस्टल मिली और वहीं एक जो पीयूष पाठक है उसी पिस्टल को ले जाता हुआ दिख रहा है, तो लगता है नहीं सर कि उनके बयान और बाकी चीज़ें संदेह में? बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर जो श्रीमती चांदनी त्रिवेदी जी हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट की पुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि उनके द्वारा बताया कि पति की लाइसेंसी बंदूक है, जो कि उसके बारे में भी थाना कोतवाली के रिकॉर्ड को देखा गया और वो जो उनके पास में लाइसेंसी है वो 315 वो दी है और वो जो उक्त राइफल है जो बंदूक है वो थाना परिसर में थाना मालखाना में जमा है। तो क्या ये घटना गुमराह करने की कोशिश की गई सर? जी बिल्कुल, FIR उसमें हो गई संबंधित धाराओं में और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी विधि संगत धाराएं रहेंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस अब भी चांदनी त्रिवेदी द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी विवेचना के दौरान और भी धाराओं में इजाफा हो सकता है। फिलहाल पुलिस को चांदनी त्रिवेदी के स्वस्थ होने का इंतजार है।